नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत चपला देवी का जीवन परिचय लेकर आया हूँ। चपला देवी का जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय। तो इस प्रकार का जो परिचय है वो मध्य प्रदेश बोर्ड में पूछा जाता है। ये जो चपला देवी का परिचय है आपका कक्षा 9वीं NCERT बुक क्षितिज भाग 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो मैना देवी चैप्टर है उसी की लेखिका है चपला देवी। तो ये जो आपका परिचय है ये MP बोर्ड में इस तरह से पूछा जाता है। अगर किसी दूसरे बोर्ड में भी पूछा जाता है तो वहाँ के लिए भी ये उपयोगी साबित होगा। तो चलो फिर प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से पूछा जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से रहता है, चपला देवी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ठीक है, अब निम्न बिंदु कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला दिया हुआ है 2 रचनाएं, दूसरा दिया भाषा और शैली, तीसरा दिया साहित्य में स्थान। अब इसी के आधार पर हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप काले पेन से लिख देना उत्तर, फिर उसके बाद लिखेंगे चपला देवी का साहित्यिक परिचय। अब आता है उसकी 2 रचनाएं। तो पहले हेडिंग डालेंगे नंबर 1 2 रचनाएं। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे अभी तक इनकी एकमात्र रचना नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया उपलब्ध है। यानी इनकी एक ही रचना उपलब्ध है, इसलिए हम यहाँ पर उनकी वही रचना लिख रहे हैं, बाकी कोई उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी लेखिका हैं जो इतिहास के पन्ने से क्या हो गई, गुम या गायब हो गई हैं। उस समय के जो लेखक या लेखिकाएं रहेंगी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, या इनकी प्रतियां होंगी, हो सकता है वो जला दी गई हों, नष्ट कर दी गई हों, या कहीं गुम हो गई हों। कुछ भी कारण हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो किस पर लिखी हैं, स्वाधीनता आंदोलन पर या संघर्ष पर। तो एक ही रचना हम सिर्फ इसमें लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बिंदु रहेगा आपका भाषा और शैली। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे इनकी भाषा शैली कुछ इस प्रकार से है। तो किस प्रकार से है, तो पहली हेडिंग हमने डाला भाषा, तो लिख दिया भाषा काले पेन से। अब उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, चपला देवी की भाषा सरल सुबोध तथा प्रवाहमयी है। आपने आधुनिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। आपकी भाषा में अंग्रेजी और उर्दू के शब्द कम दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लिखेंगे तत्सम शब्दों के कारण भाषा जीवंत हो उठी है। आप में विषय के अनुरूप भाषा बदलने का गुण है। आपकी भाषा पाठक को पूरे समय बांधे रहती है। तो ये होगी चपला देवी की भाषा। अब आता है दूसरा बिंदु शैली। तो शैली में हम लिखेंगे कि चपला देवी ने अपनी रचनाओं में निम्न शैलियों को अपनाया है। तो पहला हमने डॉट करके लिखा भावात्मक शैली। इसमें लिखेंगे कि आपने भावात्मक पक्षों को प्रस्तुत करने के लिए इस शैली को अपनाया है। आपका भाव पक्ष इस शैली के कारण मार्मिक बन पड़ा है। फिर अगला बिंदु है आपका वर्णनात्मक शैली। इसमें लिखेंगे कि इस शैली का प्रयोग आपने विषय को विस्तार से स्पष्ट करने के लिए किया है। उन्होंने पाठक को व्यक्ति, स्थान और घटना तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वो किसमें किया, वर्णनात्मक शैली में। तो ये हो गई लेखिका की शैली। अब आता है फिर साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान तीसरा बिंदु रहेगा। हम हेडिंग लिख देंगे साहित्य में स्थान। अब लिखेंगे उनके बारे में। आपका साहित्य अपने युग के संघर्ष को व्यक्त करता है। आपने स्वतंत्रता संग्राम के अछूते प्रसंगों को उठाया है। आपकी रचनाओं में कई वीरांगनाओं का रोमांचकारी वर्णन मिलता है। आपके साहित्यिक योगदान को साहित्य जगत समाज नहीं भुला पाएगा। आपका क्रांतिकारी रचनाकारों में नाम सदैव अमर रहेगा। तो ये देखो हो गए आपकी चपला देवी का साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से ये चपला देवी का साहित्यिक परिचय हो गया। तो मैंने प्रयास किया कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के आधार पर उसका उत्तर देना। उसके पश्चात भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और बताइए ये आपको जो चपला देवी का साहित्यिक परिचय वो कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।